सी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जैसे यहाँ पे दो प्रश्न है, एक यहाँ ये है और एक यहाँ ये है, दोनों एक ही जैसा है। जैसे ये बनेगा वैसे वो बनेगा। कैसे कैसे बनेगा हम बताते जा रहे हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हो, मतलब कि ये समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई को तो त्रिज्या मानकर एक एक वृत्त खींचा जाता है, यानी कि त्रिज्या मानकर एक एक वृत्त खींचा जाता है। सब तरफ वृत्त खींचा गया। त्रिभुज का जो अंश वृत्तों के बाहर, ये वृत्त रहा, ये वृत्त रहा, ये वृत्त के बाहर कौन सा है? उसका क्षेत्रफल निकाले। इसी का क्षेत्रफल निकालना, ये जो बचा हुआ है ना वाला, जिसका क्षेत्रफल, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है एक नंबर में, दूसरा नंबर में ये है। इसको नंबर फर्स्ट को हम हल करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 17,320.5। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा पे पावर 2, 17,320.5। इसका मान बता रहा है कितना लेने के लिए, 1.7205/4 गुना भुजा और पावर 2 बराबर 17,320.5। भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5। अब ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला चला आएगा 1.7320.5। ये दशमलव है, नीचे आएगा तो 1 0, और ये दशमलव हटेगा तो ऊपर जाएगा के 0, 5 0। 5 अंक है तो 5 0, 1 अंक तो 1 0। अब ये और ये कैंसिल, ये 1 0 1 0 कैंसिल। अब क्या बचा, भुजा पे पावर 2 बराबर 40,000। भुजा बराबर √40,000। भुजा बराबर 4 का वर्गमूल 2 और 4 0 का वर्गमूल 2 0। भुजा कितना आ गया, 200। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले 200, तो ये कितना होगा, 100। इसलिए वृत्त की त्रिज्या r बराबर 200/2 बराबर कितना, 100। वहां भी 100 दिख रहा है, यहाँ भी बोला प्रत्येक से इसको कहते हैं त्रिज्या की, त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई, आधा लंबाई तो 100 लंबाई आया भुजा की, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण थीटा बराबर कितना कितना डिग्री का आता है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 60 60 180, 3,180। हम बाहु है तो तीनों बराबर। अब इसलिए त्रिभुज के अंदर तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 है, तीनों का क्षेत्रफल। एक का क्षेत्रफल होता तो πr² θ/360, लेकिन है कितना, 3 होता। 3 के लिए 3 से गुना। अब ये रहा 3, आय का बोल रहा कितना लेने से, 3.14 गुना 100 गुना 100 गुना 60 बटे में 360। अब क्या करेंगे कि दशमलव हटेगा तो 100 यहाँ पे और आ जाएगा। अब ये 2 0 कैंसिल, 6 छक 36, 6 से कैंसिल, 10 कटेगा तो
तीन का से कटेगा 2 बार, तीन का से कटेगा 314 का आधा 154, 157। अब 157 और गुना कितना 100 बराबर कितना लिखेंगे 15,700, 15,700 क्योंकि 2 जीरो बैठेगा यहाँ पे तो 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। ये किसका क्षेत्रफल आया? ये क्षेत्रफल आया है ये तीनों का, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है 17,320.5 पूरा का, और ये तीनों का आया है 15,700, इसका इसका और इसका। तो बोला निकालने के लिए ये वाला, तो ये कैसे निकलेगा? पूरा त्रिभुज में से ये तीनों घटा देंगे, ये बच जाएगा। त्रिभुज के अंदर बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर 17,320.5 माइनस 15,700.502, 13 में से 7 जाएगा 6, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये बनाया है, एक बार फिर से देख लेना। उसके बाद जो है इसी के आधार पर इसको बनाना है। कितना लिखना है? 49√3 भुजा स्क्वायर, ये 4 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा, √3 यही कट जाएगा। √3 का मान इसमें नहीं बोल रहा है, ये लेना है कहाँ पर? इधर लेना है, अभी नहीं लेना है, ये तो लेना ही नहीं है। तो √3 यहाँ पे √3 कट जाएगा, बचेगा 49 गुना 4, जो भी आएगा ये भुजा का मान निकल जाएगा। फिर त्रिज्या लिखना उसका आधा, कोण देना 60 डिग्री, तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ऐसे ही करके फिर यहाँ जितना आएगा यहाँ लिख देना है। तो त्रिभुज के अंदर बचे भाग का क्षेत्रफल 49√3 माइनस जो आएगा ये वाला ये करना। अब यहाँ पर लेना है √3 का मान 1.73 लेकर के गुना करके घटा देना, वही आंसर हो जाएगा। इसी के आधार बनेगा। कैसे कैसे किए एक बार फिर से देख लो। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए 3 वृत्त बनाया गया है। त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई त्रिज्या बनाकर वृत्त खींचा जाता है। त्रिभुज का जो अंश वृत्तों के बाहर, ये वृत्त और ये वृत्त, तीनों के बाहर कौन रहेगा? यही ना रह रहा है। उसका क्षेत्रफल निकालिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है नंबर 1 में ये, नंबर 2 में। इसी के आधार पे इसको भी हल कर देना है। होमवर्क है HW 36 का 2 HW। PQRS एक वर्ग है। सबसे पहले एक वर्ग हम बना देते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कठिन है, बस जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे हम करते जाते हैं। PQRS एक वर्ग है, इसकी भुजा 14 से है। PQR और S को केंद्र लेते हुए, PQRS को केंद्र लेते हुए 4 वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं। चारों को 4 वृत्त बनाना है। प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में, शेष 3 वृत्तों में से 2 को बाहरी में छूटा, स्पर्श कर छूटा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक वृत्त ये बनेगा, एक वृत्त ये बनेगा, एक वृत्त ये बनेगा, एक वृत्त ये बनेगा। PQRS को केंद्र लेते हुए 4 वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 में से, ये शेष 3 में से 2 को, ये मान लो ये वृत्त, ये 3 शेष बचा हुआ है, ये तीनों में से 2 को छूटा है। इसको छू रहा है, इसको नहीं छू रहा है। ये भी इसको छू रहा है, इसको नहीं छू रहा है। सब 2-2 से सटा हुआ है। वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल, वर्ग के उस भाग का क्षेत्रफल जो वृत्तों के बाहर है, वर्ग के अंदर होना चाहिए और वृत्त से बाहर, तो कौन है? यही है। अरे समझ रहे हो? नहीं समझो? शेष 3 में से 2 को छूता है, ये 3 में से 2 को छू रहा है ना। 14 से भुजा है। PQR और S को केंद्र लेते हुए 4 वृत्त बनाया गया। चारों वृत्त केंद्र लेके बना दिए हैं। प्रत्येक वृत्त ये 3 में से 2 को छू रहा है। ठीक है ना। वर्ग में नहीं, ये वाला वर्ग है, इधर में ध्यान में लेना। वर्ग क्या है? वर्ग जो बोले थे वो है PQRS।
वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल निकाले, वर्ग के उस भाग का क्षेत्रफल निकाले जो वृत्तों के बाहर है। ये वृत्त है ना, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसके बाहर कौन है? इधर वाला ये है बाहर में, वर्ग के अंदर होना चाहिए और वृत्त के बाहर होना चाहिए, नहीं ना हो रहा है, क्या समझ? उसी का क्षेत्रफल निकालना है। और देखो कैसे निकलेगा, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा में पावर 2 बराबर 14 में पावर 2 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग के अंदर चारों त्रिज्या खंड की त्रिज्या यहां से यहां तक कितना 14 है, तो ये कितना कहलाएगा? 7 सेंटीमीटर। कोण थीटा बराबर कितना? 90-90 हुआ करता है, इसलिए चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, 4 गुना 22/7 गुना आर का मान 7 गुना 7 गुना थीटा का मान 90 गुना 360। ये 7 7 कैंसिल, 90 चौका 360, 4 4 कैंसिल, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 किसका आया? चार त्रिज्या खंड कौन कौन? ये और ये चारों का आया है 154। अब पूरा वर्ग का था कितना? तो ये कितना होगा? 196 में से 154 चारों घटा देंगे तो ये बच जाएगा। वर्ग में बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर 196 माइनस 154, कुल मिला करके 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा? इतना हमको प्रश्न मिला हुआ। इसके बाद जो गरीबी चित्र बुक में ही बनाया हुआ है, बगल के चित्र में OPRQ 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चतुर्थांश है, त्रिज्या और O केंद्र वाले वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश को 4 हिस्सा में। यदि OS बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो चतुर्थांश OPRQ पूरा का क्षेत्रफल निकालें एवं छायांकित भाग जितना कलर किया हुआ उसका क्षेत्रफल निकालें। दोनों कैसे निकलेगा यहाँ देखना है। चतुर्थांश OPRQ की त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5। दशमलव हटा के नीचे में 10, दशमलव हटा के नीचे में 10, 7 5 6 35, 5 गुना 10, 5 7 35, 5 गुना 10, 2 गुना 11 22, कुल मिला करके 11 7 77/4 गुना 8। इतना भी रह सकता है। यदि भागा लगाएंगे तो कितना होगा? 8 9 72, बचा 5, 8 6 48, बचा 2 और गुना 16, 8 5 40। चाहे ये हो गया या फिर ये, दोनों में से कोई भी आंसर है। पहला हो गया क्लियर। अब दूसरा क्या कह रहा है? ये तो नंबर 1 में था चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OPQR का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद छायांकित भाग का, छायांकित भाग की ये तो फॉर्मूला अलग से नहीं है, उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? पूरा का तो निकल चुका है, अब हमको एक त्रिभुज निकाल दें। त्रिभुज पूरा में से त्रिभुज का घटा देंगे तो यही ना बचेगा। त्रिभुज OSQ में आधार बराबर 3.5 और ऊंचाई बराबर 2। आधार ये कहलाएगा 3.5 और ऊंचाई 2 कहलाएगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना 3.5 गुना 2, ये 2 कैंसिल, कितना बचा?
ये है किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का है, त्रिभुज नहीं निकालने बोले, इसका निकालने बोले, छायांकित भाग का, इसका। तो पूरा में से ये घटा देंगे, वही बचेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 9.625 माइनस 3.5, 2.5 से 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। बटे में ही आंसर है, तो यहीं पे आंसर मार देना है। उसके बाद ये लिखना है कितना, ये दो नहीं काटना है रहेगा तो कितना, 3.5 गुना 7, 7/2 हो जाएगा। अब इसी के आधार पे इसको घटा देना है, कितना है 77/8 और माइनस कितना 7/2, 2 और 8 का एलसीएम 8, 70 माइनस 2 चौका 8, 7 चौका 28, यानी कि 9, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेमी भुजा वाले वर्ग है, चित्र भी बुक में ही दिया गया है, चित्र उसी के अनुसार हम बना देते हैं। एक वर्ग है, सबसे पहले ये रहा वर्ग, 4 सेमी भुजा है, प्रत्येक कोने से 1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश, सब तरफ से 1-1 सेंटीमीटर। चार को काट लिया जाता है, और 1-2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त भी चित्रानुसार यानी बीच में काट लिया जाता है। तो अब बोल रहा है वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। अब शेष भाग क्या बचा, ये काट के निकल गया, 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 बचा क्या, यही सब ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, सब एक का है, व्यास 2 है तो त्रिज्या 1 हो जाएगा। सबसे पहले वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा पे पावर 2, 4 पे पावर 2 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया पूरा वर्ग का क्षेत्रफल। अब इस पूरा में से ये 5 चारों और एक ये वाला 5 घटा देंगे, यही सब ना बचेगा। तो कैसे निकालना है ये देखना है। चारों चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, कौन चतुर्थांश तो है दिखाओ, इसलिए चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना, चारों के 4 चतुर्थांश के लिए 1/4 पाई r स्क्वायर, ये 4 4 खत्म, पाई का मान 22/7 गुना 1 गुना 1 यानी कि 22/7 रहेगा। वृत्त का व्यास बता रहा है कि 2 सेंटीमीटर, तो r बराबर 1 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, पाई का 22/7 गुना 1 बराबर कितना 22/7 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इसलिए वर्ग में बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर, बचे भाग का क्षेत्रफल ये रहा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा वर्ग में से यानी 16 में से ये चारों का घटाना है, कितना है 22/7, फिर ये घटाना है, कितना है ये भी 22/7, कुल मिलाकर के 7 एलसीएम 16 7 112, 22 माइनस 22 कुल मिलाकर कितना हो रहा 112 माइनस 44/7, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6, बचा नीचे में 8, 68/7 आया। इसका आंसर जिस अनुसार में रहेगा, पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट में देना है, पूर्णांक में रहेगा तो पूर्णांक में देना है, पॉइंट में। तो 68 को 7 से भागा लगाएंगे, 7 नामा 63,
बचा कितना 5, 7 7 49, 7 21 7, ये रहा आंसर। समझे? इस तरह का ये चित्र है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 21 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 7 और एंगल बता रहा है ये है 30 डिग्री का। तो बोल रहा है इतना से इतना तक का क्षेत्रफल निकालें। इतना से इतना तक का क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला अलग से नहीं है, वही करेंगे, पूरा में से ये वाला घटा देंगे तो ये बच जाएगा, वही तरीका है। तो हम लिखते हैं त्रिज्या खंड OPQ की त्रिज्या R बराबर 21 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। एक ही बार में भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले एक ही बार बढ़ा देंगे तो अलग अलग निकाल कर भी घटाएंगे तो आ जाएगा, तो अलग अलग ही निकाल घटाते हैं। इसलिए त्रिज्या खंड OPQ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई r² थीटा बटे 360, पाई का 22/7, r का मान 21 गुना 21, थीटा का मान 30, यहाँ पे आ जाएगा 360। ये कट रहा है 12 बार में, 7 30, 3 चौका 12, 4 का आधा 2, 22 का आधा 11, 11 गुना 21, 231 बटे 2 आया, 231 बटा 2 आया पूरा, यहाँ से लेके वहां तक। त्रिज्या खंड ORS की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, कोण तो उतने हैं, इसलिए ORS का क्षेत्रफल बराबर, एक काम करते हैं यहाँ कैपिटल R पाई r² थीटा बटे 360, 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 30 बटे 360। ये 7 7 कैंसिल, 3 का कटेगा 12 बार में, इसका आधा 6, इसका आधा 11, 11 से 3 77/6 आया। इसका आया 77/6 और इसका टोटल का आया 231/2। तो लिखेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 231 यहाँ से यहाँ तक बटे 2 और यहाँ से यहाँ तक कितना 77/6। इतना में से ये घटा देंगे, यही बचेगा। अब 2 और 6 का एलसीएम 6, 2 या 6, 21 93, 693 माइनस कितना 77, 13 में से 7 गया 6, 8 में से ये गया 1, 616/6। तो आंसर रहेगा पूर्णांक में, तो पूर्णांक में दे रहा है, पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट में दे रहा है, पॉइंट में देंगे। 6 इकाई 6 में लगेगा तो 0, 6 दूना 12 बचा 4, 6 36, 6 36 6 7 सेंटीमीटर स्क्वायर।